अच्छा जी। तो ये तो हो गया जी हमारे पास। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या किया कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे हमने टॉप 10 तक ले ली। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इन वैल्यूज के अगेंस्ट आपको वो रीजन, वो क्लाइंट चाहिए, उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो कि इन वैल्यूज के अगेंस्ट यहाँ से उसका रीजन ले आए, या क्या या क्लाइंट वहाँ यहाँ पे ले आए। अब अगर क्लाइंट का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लाइंट का नेम लिखता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी क्लाइंट नंबर 1। नाम की बजाय हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और इसको नीचे की तरफ हमने कर दिया ड्रैग। और अब रिक्वायरमेंट ये है कि इन वैल्यूज के अगेंस्ट आपको क्लाइंट का नेम भी चाहिए। तो एक तरीका तो आसान। अब ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि आपको यहाँ राइट साइड से लेफ्ट का डेटा लेके दे दे? डेटा लेके दे दे, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ वहां से डेटा लेके आना है। उस फंक्शन का नाम है जी हमारे पास यहाँ पे नए वर्जन्स के अंदर, वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप, तो हम एक्स लुकअप को यूज करेंगे। जब एक्स लुकअप को आप यूज करते हैं तो लाजिम बात है इसको एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है। तो हम चाहते हैं कि ये लुकअप वैल्यू है और इसको सर्च भी वहीं पे करना है जहां की ये लुकअप वैल्यू होती है। तो हमने ये पूरे का पूरा जो हमारे पास एक रेंज थी, एक रेफरेंस था, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, और इसके अगेंस्ट हमें डाटा यहाँ से चाहिए। तो आपने इसको भी सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस कर दिया, तो इसने बताया कि ये जो वैल्यू है ना जी, ये क्लाइंट नंबर 4 की है। अब वो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा जी, क्लाइंट नंबर 1, इसको मैं जरा नीचे की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग ठीक हो गई। तो क्लाइंट नंबर 4 की ये क्या है? एंट्री है। अब अगर हम चाहते हैं कि बाकी कौन कौन से क्लाइंट्स हैं तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, चूंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको भी एब्सोल्यूट करना पड़ेगा और इंटर को प्रेस करना पड़ेगा, और इसको जस्ट हम नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। तो सारे के सारे क्लाइंट यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वैल्यूज नहीं है, तो फिर वहां पे तो आप सारा प्रोग्राम गया ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक काम करें, इन वैल्यूज को या तो यहाँ पे लिख दें इसकी जगह पे, ये I6 के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, या फिर एक काम करें कि यहाँ से ये वाला जो मुकम्मल फार्मूला है इसको यहाँ से करें कॉपी, और यहाँ पे आके इसको I6 की जगह पे पेस्ट कर और इंटर को प्रेस कर दें। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे स्पिल का, आपके पास अभी जो एरर आया था थोड़ी देर पहले, स्पिल का, ये तब आता है जब आपके रिजल्ट को नीचे की तरफ जगह ना मिले। तो क्योंकि नीचे कुछ लिखा हुआ था तो उस वजह से उसने स्पिल का रिजल्ट, वो एरर दे दिया। बहरहाल हमने उसको खत्म कर दिया। तो ये अब क्या है जी, अगर मैं इसको खत्म भी कर दूंगा ना तो ये आपको यहाँ बताता रहेगा। अब अगर आपको इनके अगेंस्ट वैल्यूज चाहिए हो तो ये डाटा कहाँ पे लिखा हुआ है? ये डाटा लिखा हुआ है जी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड से जो भी, अच्छा मैं वैसे इसको डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इसको यहाँ पे रहने देना चाहता हूँ। फार्मूला आपके काम आएगा, ये बुक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इनके अगेंस्ट अगर हमें डाटा यहाँ पे चाहिए तो अब चूंकि लेफ्ट साइड से राइट पे जाना है तो वी लुकअप और लुकअप वैल्यू, और कहाँ से स्टार्ट करना है जी? यहाँ से मुकम्मल अरे। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है? कामा लगाना है, और कामा के बाद अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि डेटा किस कॉलम से लेना है। तो डेटा लेना है, इसने 3 नंबर से, तो 3 लगाया, कामा लगाया, और पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दिया। तो देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है। हमें सिर्फ इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने से पहले हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, और इंटर को प्रेस करके हम इसको दोबारा से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे ये काम इस तरीके से भी हो गया था, और ये काम अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से भी हो गया। ठीक है। तो एक्स लुकअप क्या करता है? अब चूंकि ये लुकअप के फंक्शंस हैं, इसमें से एक आपके पास एक्स लुकअप का फंक्शन है, एक आपके पास वी लुकअप का फंक्शन है, एक आपके पास मैच का फंक्शन है। ये सारे के सारे लुकअप के फंक्शंस हैं और इनको एक लुकअप वैल्यू चाहिए होती है।
अब मैच को हम कहाँ पे, अच्छा मैच वैसे बगैर इंडेक्स के यूज नहीं होता। जहां पे आपके पास एक्स लुकअप ना हो वहां पे आपके पास मैच और इंडेक्स दोनों इकट्ठे काम करते हैं। आगे हम इसका यूज करते हैं तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। और मैच का एक यूज हम और भी करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कंप्लीट डाटा है ये वाला, और हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एक एक शीट के अंदर मैं एक शीट यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और इस शीट में हमें यहाँ पे डाटा चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे चूंकि हमें यहाँ पे एक वैल्यू भी चाहिए जो कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर। तो ये आपको यहाँ पे यूनिक वैल्यू के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा LHR ये, और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो इनवॉइस नंबर है इसके अगेंस्ट मुझे इस शीट के अंदर डाटा चाहिए, इस इनवॉइस नंबर के मतलब अगेंस्ट। जी। तो इनवॉइस नंबर कहाँ पे लिखा होगा, वो यहाँ पे लिखा होगा, या हम लिखेंगे या उसकी शीट बना देंगे, एक लिस्ट बना देंगे। लिस्ट कैसे बनती है कि आप यहाँ पे डेटा वेलिडेशन का यूज करें जिसकी शॉर्ट की है ALT यहाँ से आप सेलेक्ट करें लिस्ट, और इधर आके आप इस लिस्ट को कंप्लीटली सोर्स में आके ये कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंटर को प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे आपके पास ये लिस्ट आ चुकी। अब आप चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट आपके पास डाटा उधर आता रहे यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये काम कर सकता है जी। अभी अभी हमने पढ़ा भी है, इन इन वैल्यूज के अगेंस्ट, इस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट हमें यहाँ पर डाटा चाहिए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, क्यों जी। सर एक्स लुकअप है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट एक्स लुकअप तो यूज हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर लेफ्ट टू राइट है तो हम फिर वहां पे मैथ फंक्शन भी हो सकता वी है। लुकअप को यूज कर सकते हैं। किसको, वी लुकअप। नहीं नहीं नहीं। अब वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, इसको इसने सर्च करना है, इसको भी एब्सोल्यूट कर दें क्योंकि हमें इसको ड्रैग करना पड़ेगा। इसको अब कहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ तक हमें डाटा चाहिए, कंप्लीट डाटा। तो अगर आप कामा लगाते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट देनी है, तो डेट का कॉलम नंबर क्या है, 2 है, तो आप 2 लिखेंगे, फिर कामा लगा दें, फिर ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने कामा लगा दिया और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है, इंटर को प्रेस कर दें तो देखें आपके पास एक डेट आई है। फॉर्मेट चेंज करेंगे तो डेट आ गई। अब हम इसको इस साइड पे ड्रैग करना चाहते हैं, तो इस रेंज को डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे F4 से। अब जरा इसको आप ड्रैग करके देखें। अच्छा, अब क्या मसला आ गया जी, यहाँ पे आपको कॉलम नंबर चेंज करना है, तो आपने कहा जी ये कॉलम नंबर 3 का डाटा चाहिए तो आ गया, यहाँ पे कॉलम नंबर 4 का डाटा चाहिए तो आ गया, कॉलम नंबर 5 का डाटा चाहिए तो आ गया, कॉलम नंबर 6 का डाटा चाहिए तो आ गया, और कॉलम नंबर 7 का डाटा चाहिए तो आ गया। ये डेट नहीं है, असल में ये क्या है, नंबर ही है, लेकिन फॉर्मेट सही नहीं था। अब आप यहाँ से चेंज करते चले जाएं तो डाटा चेंज होता रहेगा, यहाँ से चेंज करते चले जाएं, यहाँ से चेंज करते चले जाएं। लेकिन एक मसला आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे गिन गिन के कॉलम्स को यहाँ पे क्या किया, यूज किया कि जी 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो अगर ये डाटा ज्यादा हो, कॉलम आपके पास 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो फिर इस तरह कॉलम गिनने तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई ऐसा काम होना चाहिए, कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो हमें यहाँ पे 2 दे दे। तो वो हमें दे सकता है कॉलम का फार्मूला। देखिए मैं अगर यहाँ पेरेंथेसिस क्लोज कर दूं ना, तो इसने क्या कहा, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3, और ये कॉलम नंबर 3 ही है C, और मैं इसमें से एक कर दूं तो क्या आया, 2 आ गया ना। ये 2 ही हमें यहाँ पे चाहिए था, अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये 2 3 4 5 6 देता रहेगा। तो हमें तो यही चाहिए थे, यहाँ पे 3 चाहिए था, हमने खुद किया, यहाँ पे 4। तो अगर हम ये काम ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो हम यहीं पे कॉलम को यूज कर लेते हैं और इसमें से एक माइनस कर लेते हैं, इंटर को प्रेस करते हैं, और फिर नीचे राइट साइड की तरफ हम इसको कंट्रोल R से डुप्लीकेट कर देते हैं, कंट्रोल
आर से हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हो गया जी -1, और यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक मसला जो अभी आ रहा है, और वो क्या आ रहा है कि वो कॉलम में से यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, डाटा वही है, ठीक है। माइनस के साथ लग रहा है, उसके उसको छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि बाज टाइम आप एक्स वी लुकअप की मदद से आप स्पेसिफिक सेल्स से स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा लेके आना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी को क्या करना चाहता हूँ, लुकअप वैल्यू के तौर पर यूज करना चाहता हूँ, और इसको सर्च कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो कॉलम हैं उन तमाम कॉलम्स का डाटा इधर ना आए, बल्कि जो हम चाहते हैं उसका डाटा आ जाए। उसके लिए फिर हम यहाँ पे अरे क्रिएट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 3 नंबर कॉलम और 4 नंबर कॉलम का डाटा आ जाए। तो यहाँ पे कामा लगाऊंगा, पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा, इंटर को प्रेस करूंगा, तो देखें 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर कॉलम का डाटा आ गया। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर और 7 नंबर का डाटा आ जाए, तो हम 7 का डाटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर कॉलम और 6 नंबर कॉलम का डाटा आ जाए, तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी मदद से किया जी, वी लुकअप की मदद से। और वी लुकअप क्या करता है, लेफ्ट टू राइट डाटा को सर्च करके आपको निकाल के देता है। एक्स लुकअप राइट से भी डाटा ले सकता है और लेफ्ट से भी डाटा ले सकता है, दोनों साइड से। और अगर आपके पास एक्स लुकअप नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मैच और इंडेक्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यही डाटा है कंप्लीटली, मैं ज़रा इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ, और हम ये चाहते हैं, ये इनवाइस नंबर लिखा हुआ है। इन इनवाइस नंबर्स में से अगर कोई इनवाइस नंबर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इनमें से कोई लिखूं, उस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट डेट, ब्रांच, रीजन, सेल जो भी है वो मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे, तो उसका डाटा यहाँ पे आ जाए। तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है इनवॉइस नंबर्स की। तो हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में आके सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो ये तो आ गया जी आपके पास डाटा इस जगह पे। और ये है जी आपके पास सारी की सारी इनवॉइस नंबर्स। अब यहाँ पे भी आप यही काम करना चाहते हैं, तो इसमें जो आपके पास लिस्ट बनेगी वो क्या है कि आप यहाँ पे सोर्स पे चले जाएं और ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लें और इंटर को प्रेस कर दें। तो आप चाहते हैं कि उस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट यहाँ से रीजन आ जाए, तो यहाँ पे आना चाहिए इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट। तो जब रीजन आना चाहिए तो अब फार्मूला क्या लगेगा, आप इंडेक्स के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि मुकम्मल अरे के अंदर या सिंगल कॉलम के अंदर आपको रो के अंदर लिखा हुआ डाटा बता सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये वाला मुकम्मल कॉलम सेलेक्ट करूं और उसके बाद लिखूं 2 नंबर या 3 नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं लिखूंगा 10 नंबर, तो इसका मतलब ये है कि 10 नंबर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे मुकम्मल इंडेक्स को मुकम्मल डाटा को सेलेक्ट कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ और ए कॉलम से लेकर और जी कॉलम तक सारी सिलेक्शन कर दूं, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे रो नंबर पूछता हूँ ना, तो मुझे कॉलम नंबर भी बताना चाहिए। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ जी कि 10 नंबर रो 4 नंबर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, तो इसने बता दिया। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे मैच को यूज कर लें और लुकअप वैल्यू के तौर पे हम इसको यूज कर लें, और इसको सर्च कहाँ पे करना है, इसको सर्च भी यहाँ पे करना है, और कामा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के इसको क्लोज कर दें, तो रो का काम तो ये कर देगा। आप देखें रो का काम इसने कर दिया। अब हमने यहाँ पर रो नंबर तो नहीं बताया, मैच बता रहा है ना, इसके अगेंस्ट बता रहा है LHLRH 350, तो 350 देखें यहाँ पे, तो इसके आगे यहाँ पे पंजाब लिखा हुआ, चूंकि हमने यहाँ से रीजन सेलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ से सेल सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे इसकी यहाँ पे सेल आ जाएगी, लेकिन कब आएगी, जब हम इसको कॉलम नंबर ऑटो पे लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, हमें यहाँ पे मैच दोबारा यूज करना है और इसको बताना है कि इसको सर्च करो कहाँ पे, यहाँ पे सर्च करो और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दो,
और फिर यहाँ पे parenthesis को क्लोज करके और इंटर को प्रेस कर दो, तो देखे काम हो गया आपका। ये वैल्यू आ चुकी है सेल की। अब ये किसके अगेंस्ट आई है? इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट। देखे मैं इनवॉइस नंबर चेंज करूंगा तो सेल आ गया। ये कौन सा इनवॉइस नंबर है? 355। यहाँ पे आप देखें आपके पास 355 में सेल क्या लिखा हुआ है? 402014। तो यहाँ पे भी वही आ गया। अगर मैं यहाँ से ब्रांच का नाम लेना चाहता हूँ उस इनवॉइस के अगेंस्ट तो नाम आ रहा है। अगर मैं यहाँ से रीजन लेना चाहता हूँ तो रीजन आ गया। अगर एक्सपेंस लेना चाहता हूँ तो एक्सपेंस आ जाएगा। तो आप जब मैच और इंडेक्स को यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप मल्टीपल कॉलम से डाटा लेना चाहते हैं। ठीक है, इसकी एक मिसाल और भी दी जा सकती है। टाइम थोड़ा सा मुख्तसर हो रहा है। वो क्या है कि आपने रोल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है आपके सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, फिर आपके पास उर्दू है, फिर आपके पास यहाँ पे साइंस है, फिर आपके पास यहाँ पे इस्लामियात है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास और भी जो है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट इस तरीके से लिखे हुए। और रोल नंबर तो आप यहाँ पे ले लेंगे कि ये मेरे पास रोल नंबर है, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। और जो हमारे पास नंबर्स आने हैं, मार्क्स आने हैं, वो इन सबको अगर मैं सेलेक्ट कर दूं और यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन की मदद से रैंडमली नंबर ले लूं, मिसाल के तौर पर 50 से लेकर और 15 से लेकर और 95 तक के मार्क्स मुझे चाहिए, तो कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा तो आपको दिखेगा कि हर एक सेल के अंदर एक एक नंबर यहाँ पे लिख दिया गया। किसकी मदद से? रैंडमली नंबर्स। अब ये नंबर बार बार चेंज होते रहेंगे, जब भी कोई काम करेंगे ना तो ये चेंज हो। तो हम चाहते क्या हैं? ये चेंज ना हो, तो कॉपी करें, पे स्पेशल में जाएं, वैल्यूज को पेस्ट कर दें, तो काम हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो हम रोल नंबर को सेलेक्ट करें, रोल नंबर यहाँ पे लिखें इस एरिया के अंदर, उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी हम सब्जेक्ट लिखे उस सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। तो इसको लिए तो हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, तो ये रोल नंबर यहाँ से आने शुरू हो गए। यहाँ पे हमारा फार्मूला लगना है और यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखने हैं, तो सब्जेक्ट जहाँ पे लिखने हैं वहाँ पे भी एक लिस्ट क्रिएट कर दें। ये लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और सोर्स में चले जाएं और ये आपके पास यहाँ पे आ गए सारे के सारे सब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप वैसे यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके को प्रेस करें तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पे आ गया, उर्दू साइंस वगैरह जो भी है। अब मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको चाहिए जी सबसे पहले इंडेक्स। इंडेक्स में आपको ये पूरे का पूरा अरे चाहिए और नेक्स्ट आपको चाहिए मैच, और उसके लिए आपको ये वाला सेल रेफरेंस सर्च कहाँ पे करना है? यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 फिर कामा। अब कॉलम की बात आ रही है तो आपको यहाँ पे मैच को यूज करना है और फिर इसके लिए आपको लुकअप वैल्यू और आपके पास ये है, इसको सर्च यहाँ पे करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर को प्रेस करें तो आपके पास इस रोल नंबर के मार्क्स 22 आए हैं साइंस में, तो वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें। अब आप चले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। आप ये चाहते हैं कि ये नंबर अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, एक न्यू रूल अप्लाई करें, एक फार्मूला अप्लाई करें। कौन से वाला? ये वाला। और हमें इसको एब्सोल्यूट करना अगर है भी तो कॉलम की तरफ से करना है सिर्फ, और इक्वल कर दें आप इसके, और एक फॉर्मेट में जाके एक कलर सेलेक्ट कर लें जो कि ये वाला कलर हो, और ओके को प्रेस करें। ओके को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो रोल नंबर आप ऊपर से सेलेक्ट करेंगे वो रोल नंबर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। अब आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। वैसे तो हम कर सकते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करके और मार्क्स को, लेकिन अगर ये मार्क्स डुप्लीकेट हो रहे हो यहाँ पे तो फिर क्या होगा? ये तमाम को हाईलाइट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर यही रूल यहाँ पे अप्लाई कर दूं, अभी जो हमने अप्लाई किया है, इक्वल का साइन ये वाला सेल रेफरेंस, और इसको हम इक्वल कर दें किसके? इसके, और इसको हम एक कलर भी असाइन कर दें ये वाला, तो ये वाला, और ओके को प्रेस कर देंगे तो क्या होगा? ये 22 जहां जहां पे हैं वहां वहां पे हाईलाइट करेगा। हमें क्या चाहिए? जो इस रोल नंबर के मार्क्स हैं उनको हाईलाइट करना है, बाकी 22 को हाईलाइट नहीं करना। तो इसके लिए हमें एक एंड का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज करना पड़ेगा? हम इसको यहीं पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे जी हम एंड,
और उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला सेल रेफरेंस जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके कॉलम को हम एब्सोल्यूट कर देंगे और इसको इक्वल कर देंगे हम इसके, और उसके बाद दरम्यान में लगाएंगे कामा। और फिर जो है हम सेलेक्ट करेंगे, बजाय इसके कि हम D5 को सेलेक्ट करें, हम यहाँ से ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम एब्सोल्यूट करेंगे रो के लिहाज से। और इसको तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है E22 के, E1 के हम इसको करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट वगैरह आपका है। और इसको हम पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, इंटर को ओके को प्रेस करेंगे, तो देखें सिर्फ वही मार्क्स यहाँ पे हाईलाइट हुए जो इसके हैं, लेकिन कुछ गलती तो हुई है, जो इसने यहाँ पे आना था तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या गलती की है। देखिए यहाँ पे कुछ एक रेंज अगर गलत हो जाए तो ये सारा कुछ गलत कर देता है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे C5 को लिया और यहाँ पे फिर C2 को लिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे C4 C2, अच्छा ये तो हमें लेना था। और इसको हमें करना था जी E1 के, और C4, ओ नो नो नो, C4 नहीं करना, हमें यहाँ पे D को करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसका रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। अब देखें ये मार्क्स सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं जो इस रोल नंबर के थे। अगर मैं रोल नंबर चेंज करूंगा तो उसी रोल नंबर के मार्क्स सेलेक्ट होंगे, और वो रोल नंबर यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाए। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो। इसके अलावा अगर आपने इफ को कभी यूज किया हो, इफ फंक्शन को, ठीक है। अब ये इफ क्या करता है, सिंगल क्राइटेरिया में आप इफ को अगर यूज करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये जो सेल लिखी हुई है, इस सेल के ऊपर आप जरा जीएसटी को कैलकुलेट कर दें। जीएसटी आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, और क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर, यहाँ पे जो भी सेल, क्योंकि ये सेल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितनी सेल आ रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखते हैं। ये आ रही है यहाँ पे 532 आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो सेल हमारे पास यहाँ पे 300,000 से ज्यादा है उसके ऊपर 16% जीएसटी होना चाहिए। तो इफ ये वाला सेल रेफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल 300,000 के, तो क्या करो, ये जो यहाँ पे कामा लगता है इसका मतलब क्या होता है, तो क्या करो, इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 16%। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक के लिए हम डबल कोटेशन मार्क को यूज करते हैं। तो आप देखेंगे जो 300,000 से ज्यादा है वहां पे आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया, और जहां पे नहीं है वहां पे उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, ठीक है जी। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाए तो फिर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये मार्क्स तो दिए हुए थे, अगर टोटल मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जी टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस तरीके से। ये पहले वाला हम अगर खत्म कर दें तो ये हमने यहाँ पे सम अप्लाई कर दिया, और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो हैं वो आपके पास 400 के हैं, 400 से, इसका मतलब है कि थ्री। अब आपसे कोई कहे जी कि अगर मार्क्स आपके पास यहाँ पे हैं ग्रेटर देन 350 तो उसको आपने ए ग्रेड देना है। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 250 के हैं तो उसको आपने क्या करना है, बी ग्रेड देना है। और अगर मार्क्स आपके पास ग्रेटर देन 150 के हैं उसको आपने यहाँ पे जो है वो सी ग्रेड देना है, बस। और बाकियों को कुछ नहीं करना। तो फिर अब ये 3 दफा आपको इफ को यूज करना है, और 3 दफा इफ को यूज करने का मतलब क्या है कि आप नेस्टेड इफ को यूज करने की तरफ जा रहे हैं, नेस्टेड इफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड इफ कोई फंक्शन है, फंक्शन इफ ही है, लेकिन जब हम इसको बार बार यूज करेंगे तो वो एक नेस्ट बन जाता है, जिसकी वजह से इसको इफ कंटिन्यूस या फिर नेस्टेड इफ भी कहा जाता है। तो इफ दिस इज ग्रेटर देन 350 तो फिर क्या होना चाहिए, ए ग्रेट। और अगर दोबारा इफ लगाऊं, दिस इज ग्रेटर देन 250 तो फिर इसको क्या होना चाहिए, बी। और अगर ऐसा नहीं है तो इफ दोबारा लगाऊं और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 150
तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं जी, सी। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम खाली छोड़, जितने आपने पेरेंथेसिस ओपन किए हैं उतने आप क्लोज कर दें। 3 ओपन हुए, 3 क्लोज करके इंटर को प्रेस कर दें, तो देखें आपके ग्रेड जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुके। ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड। 150 वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सी कोई आया ही नहीं। अगर हम ले आएंगे तो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसके मार्क्स को यहाँ पे कम कर दूंगा और यहाँ पे भी कम कर दूंगा, और यहाँ तो देखिए वहाँ पे सी आ चुका। तो लिहाजा आपके ग्रेड जो है वो भी आप नेस्टेड इफ की मदद से या इफ कंटिन्यूस की मदद से ले सकते हैं। ठीक। अब आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अक्सर चीज़ें तो हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं जी। बोलिए जी, बोलिए। इन चीजों की समझ आ गई है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा। कुछ अलग से मतलब जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है वो कुछ अलग चीजें हैं। एटलीस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मिली है। मैं इसे दोबारा भी देखूंगा, पढ़ूंगा, और मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस है। आपकी कोई ऐसी क्लास है जिसमें आपकी एनी जो भी क्लासेस आती रहेंगी मैं अटेंड करता रहूंगा, और मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं पूछ लूंगा आपसे। अच्छा जी, एक फार्मूला है जी हमारे पास डेट और डिफ का। डेट डिफ का ये करता क्या है, ये आपको एज कैलकुलेट करके देता है। इसके अंदर, ईयर्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, और हाँ डे। जी। अब अगर हमारे पास यहाँ पे डेट्स मौजूद है, काफी सारी डेट्स यहाँ पे मौजूद है, डेट्स अगर हमें लेनी थर्टी, है। हाँ उतना है, 35 तक है। यार ये साइलेंट कर दे जरा। अर्शद साहब, अच्छा हो गया जी। सॉरी। अगर हमें यहाँ पे डेट रैंडमली चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, रैंड बिटवीन और फिर डेट। अब ईयर चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि 1971 के फर्स्ट मंथ फर्स्ट डे से लेकर, और मुझे जो आगे फिर डेट चाहिए तो वो है जी मेरे पास यहाँ पे 2005 के फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डे। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस को मैं क्लोज करके कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा, तो ये सारी की सारी डेट्स हैं। ये सारी की सारी डेट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि ये फॉर्मेट इसका ठीक नहीं है। तो फॉर्मेट ठीक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 को प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपके पास डेट्स आ चुकी है। अब आपसे कोई कहे जी कि हमें यहाँ पे ईयर्स चाहिए आज तक, तो आप डेट डिफ को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये डेट डिफ एक ऐसा फंक्शन है जो अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो ये आपको गाइड नहीं करेगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं आप। बाकी फार्मूला जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो मिल भी जाता है और आगे गाइड भी करता है। अगर इसको आप ना भी मिले और फिर आप इसको यूज भी करना चाहें तो ये गाइड भी नहीं करेगा। देखें, पैरेंथेसिस के बाद आपसे कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करना है। वजह कि हमें इससे आज तक की ईयर्स चाहिए, तो कामा लगाएंगे और फिर आज तक तो टुडे, और ईयर्स तो वाई। अब जरा इंटर को प्रेस करके देखें तो 29 ईयर्स हो चुके हैं। देखें नीचे की तरफ आपके पास सारे के सारे ईयर्स आ गए। अगर मंथ्स में आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, मैं अगर इसको देखें कॉलम के लिहाज से इसको एब्सोल्यूट कर दूं, क्योंकि मुझे इसको आगे की तरफ लेके जाना है। जब मैं इसको इधर ले आऊं ना, तो ये कम से कम कॉलम अपनी जगह पे रहे, ये वाला। अब जब कॉलम यहाँ पे हो गया, तो मैंने यहाँ पे अब मंथ्स लेने हैं तो एम लिख दिया, और यहाँ पे मुझे डेज लेने हैं तो डी लिख दिया। अब देखेंगे आपके पास मंथ्स में भी डाटा आ गया और डेज में भी डाटा आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी से कहें कि जी आपकी उम्र जो है वो 23 ईयर्स और 280 महीने और 8540 डेज है, ऐसे नहीं होता। ठीक है। उसका मतलब ये है कि आपको उसको प्रॉपर बताना है। तो आप यहाँ पे वाई लगा दें चूंकि ईयर्स आप मालूम कर चुके हैं, और यहाँ पे आप एम लगा दें चूंकि मंथ्स आप मालूम कर चुके हैं। तो अब इसकी क्या आ गई, 25 ईयर्स 4 मंथ्स और 18 डेज।
और अगर आप ये फार्मूला 1 गो के अंदर लगाना चाहते तो फिर क्या करेंगे? आप देखें यहाँ पे डेट और डिफ को अप्लाई, ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद लगाएं यहाँ पे कामा आज तक, तो यहाँ पे टुडे लगा और फिर कामा लगा दें और डबल कोटेशन मार्क में आप यहाँ पे लिख दें वाई। ये तो हो गया। अब इसके साथ हमें जो है वो कंकटिनेट करना है, किसको? ईयर्स को। तो हमने यहाँ पे ईयर्स भी लगा दिया, इंटर को प्रेस कर दिया, तो देखें 38 ईयर्स हो चुके। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, आसान काम, और एंड लगा दूं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर दूं और फिर एंड लगा दूं और यहाँ पेस्ट कर दूं, तो जो पहले वाला मैंने यहाँ पेस्ट किया है, यहाँ पे मुझे मंथ चाहिए तो YM, और यहाँ पे ईयर्स की जगह पे मैं क्या करूँगा? मंथ्स लिख, और यहाँ पे MD चाहिए चूंकि डेज मालूम करने हैं, और यहाँ पे अब मैंने डेज। तो इंटर को प्रेस करें तो आप देखेंगे 21 ईयर्स 3 मंथ्स और 5 डेज जो है वो आपके पास आ चुके हैं। अगर इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे आपके पास सबकी एज आ गई। सही है जी। हाँ ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ तक ये काफ़ी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये यहाँ तक काफ़ी है। फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो फिर मज़ीद जो है वो, मैं फाइल वैसे आपको साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियोस को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और उसकी जो लिंक्स है वो आपको भिजवा दूंगा, वहां से आप आसानी से देख सकते बिल्कुल थैंक यू। सर। हैं। ठीक है जी, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।